दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। कविवर दिनकर की वो पंक्तियां मुझे दिल को छू जाती है, यहाँ को रथ हमपान को चरितार्थ करती है। वो कहते हैं कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या वे रण से भागे होंगे। अगर आपने संघर्ष नहीं किया है अपने जीवन में और आप अभागे नहीं बने रहना चाहते हैं, तो हाँ को रथ हम आपको एक मौका देती है, आपको बुलाती है। और अगर आप प्रण तोड़े हैं, संघर्ष करने का कभी ठाना था और नहीं कर सके, अपने उस प्रण को तोड़े हैं, किसी लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाने का निश्चय किया होगा और वो अगर नहीं कर सके हैं, तो हाँ को रथ हमपान है आपको एक अवसर दे रहा है। या फिर आप युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए हैं, तो भी हाँ को रथ हमपान आपको एक अवसर दे रही है। जब संघर्ष बड़ा होता है, इसका मतलब यह है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है और आरक्षण वापसी ही नहीं, नेतृत्व निर्माण की बात, पॉलिटिकल जाति बनने की बात, मुंह में आवाज लाने की बात, सोच बड़े करने की बात, लड़ाई लड़ने के लिए सीखने की बात छोटी बात नहीं होती। आंदोलन कभी संघर्ष रहित नहीं होता। ये सचमुच एक तपस्या होता है, एक अग्निपथ होता है। ये शहीद हो जाने के लिए, वीर गति प्राप्त कर लेने के लिए एक आंदोलन पथ होता है। एक नए युग का निर्माण करने के लिए आंदोलन होता है। एक नस्ल बदलने के लिए आंदोलन होता है। आजादी से पहले और आजादी के बाद पान समाज के कोई नस्ल बदलाव नहीं हुआ और यह आंदोलन हमें एक नए पान युग की तरफ ले चला है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पूरे बिहार का पान समाज इस आंदोलन को अपने दम पे खड़ा कर देगा और देश दुनिया उसको देखती रह जाएगी। मुजफ्फरपुर की रैली ने यह दिखा दिया है कि हाँ को रथ हमपान एक करवट ले ली है और एक अदम्य दुस्साहस करने की क्षमता पान समाज ने अपने अंदर पैदा कर लिया है। यह दिखा दिया है कि मुझे कमजोर आंकने वाले, मुझे बेबस और लाचार समझने वाले, अपनी आंखें खोलो और देखो कि हम सब ने बच्चे से लेके बूढ़े तक अपने सर पे कफन बांधा है। शहीद होने के लिए हम तैयार हैं। 78 बरस की गुलामी, जंजीरों से जकड़ी ये दास्तां, उसको तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम उन सब पुरानी परंपराएं पीछे छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं। हाँ को रथ हमपान हमारे नसों में गर्म खून की तरह दौड़ने लगा है। हम रुकने वाले नहीं। परिस्थितियां विकट की जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
मेरे रास्ते में रोड़े डालने की कोशिशें हो रही है, लेकिन वो कोई हवा, अभी आंधी या तूफान पैदा नहीं कर सकेगा जो आईपी गुप्ता के मनस्थिति को, उसके दृढ़ संकल्प को और हाको रथम्पान को रोक पाएगा। आ रहा हूं मैं दरभंगा। कल 4 बजे से लेकर 11 बजे तक दरभंगा के विभिन्न जगहों पे मेरा कार्यक्रम है और फिर 15 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं दरभंगा के विभिन्न गांव में हूं और फिर 16 तारीख की सुबह मैं मधुबनी के लिए निकलूंगा और 17 तारीख को जयनगर में होने वाली हाको रथम्पान की रैली को संबोधित करने पहुंचूंगा। हम और हमारे बच्चे और हमारे लोग, हमारी माताएं बहनों को अब आप कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। आप में और हम में अंतर सिर्फ यही है कि आप समाज के साथ राजनीति करते हैं और आईपी गुप्ता समाज के लिए, अपनों के लिए राजनीति करता है। हम आंदोलन भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे और पॉलिटिकल जाति भी बनेंगे। हम आईएएस, आईपीएस, डीएम, सीएम, पीएम भी बनेंगे, लेकिन कभी भी अपने लोगों को झूठ बोल के नहीं। हम जितना झूठ अपने लोगों से बोलेंगे उतने हमारे लोग कमजोर होते चले जाएंगे। सच्चाई चाहे जितनी कड़वी हो बोली जानी चाहिए अपने लोगों के बीच में। कोई भी जख्म बिना ऑपरेशन को, बिना शरीर को चीरे ठीक नहीं होता। जब शरीर को काटा जाता है घाव को ठीक करने के लिए तो दर्द होते हैं, लेकिन घाव ठीक होता है। उसी तरह 78 वर्षों के ये जख्म, ये गुलामी, ये चरण चुंबक राजनीति को त्यागना होगा। अपने लोगों को सच बोलना होगा और सच बोलने को नाम है हाथों रखम्पान है। आप अपनी वेदना को, अपनी गुस्सा को, अपने नफरत को, अपने ईगो को, अपने मान सम्मान को, सबको अगर आप त्यागना चाहते हैं तो उसी का नाम है हाको रथम्पान है। मैंने कहा है कि किसी भी कार्यक्रम के मंच पे आईपी गुप्ता सम्मानित नहीं होना चाहता कि आईपी गुप्ता तपस्या कर रहा है। इसे सभी आयोजकों से मैं कहता हूं कि चादर, माला, इन सारी चीजें पहनाने का, अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने की परंपरा को खत्म कीजिए। हम भी बोलेंगे, हमको भी 2 मिनट बोलना चाहिए, ये परंपरा को खत्म कीजिए। हम भी मंच पे बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, ये सारी परंपरा को खत्म कीजिए। ये लड़ाई है, ये युद्ध है, इसमें कोई किसी का सम्मान नहीं, कोई किसी का मान नहीं, सब एक समान है। आ रहा हूं मैं दरभंगा कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।